हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 28 करेंगे। दिनांक है इसकी 11 अक्टूबर 2021 और इसमें जो हमारा विषय चल रहा था प्रायोगिक ज्यामिति, उसमें आज हम रेखाखंड का लंब समद्विभाजक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले है परिचय। यह रेखा या किरण या खंड जो दिए गए रेखाखंड के दो बराबर भागों में बांटकर 90 डिग्री का कोण बनाता है, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कहलाता है। तो इसके लिए हम समझते हैं वही चीज़ है सिंपल सी, जैसे एक किताब है, किताब की जो है बीच में ये जो होता है उसको हम लंब समद्विभाजक कह सकते हैं। ये 90 डिग्री का जो है एंगल भी बना रहा है, कोण बना रहा है। ऐसे देखो, ये एक रेखा है, इसको बीच में से एक रेखा आकर काट रही है और ये 90 डिग्री का कोण बना रही है चारों तरफ से। तो ये जो है लंब समद्विभाजक हो जाएगी रेखा की। तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच लेती हूँ, ये एक सीधी रेखा है। अब एक और रेखा जो है आकर काटती है। पहले हम इस रेखा को नाम दे देते हैं, इसका नाम ए, हम पॉइंट बना लेते हैं, इस पॉइंट का नाम बी हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और सीधी रेखा इसको आकर काट दी। अब ये वाली जो सीधी रेखा जिसने आकर इसको काटा, ये जो सीधी रेखा है ये दो भागों में काट गई इस रेखा को, ए बी वाली को। पहला भाग तो ए वाला हो गया, ये वाला, दूसरा भाग ये हो गया बी वाला। तो यानी ये जो बीच में से एक रेखा आई उसने इस सीधी रेखा को दो भागों में बांट दिया, ए और ये वाला बी दो भाग में बट गया। तो अब ये जो रेखा है वो रेखा ए बी की क्या हो गई, लंब समद्विभाजक रेखा हो गई। तो सिंपल बात होती है। एक और बार हम लोग समझते हैं। ए बी, ये एक रेखा थी ए बी को इस रेखा ने दो भागों में बांट दिया है। तो यानी अब हम बोल सकते हैं कि ए बी रेखा का लंब समद्विभाजक ये वाली रेखा है, ठीक है, समझ गए। और देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल होता है एल, 90 डिग्री का एंगल होता है एल, जिसमें ये भी सीधा हो ये भी सीधा हो। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद डिग्री, उसके बाद देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो गया। फिर ये देखिए ये क्या है, ये भी 90 डिग्री है। और ये देखिए ये वाला कोण भी 90 डिग्री है। चारों तरफ से जो है 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो है समद्विभाजक रेखा हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या है, उदाहरण दिया गया है, किसी कॉपी या किसी पुस्तक की मध्य रेखा जो उसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है उस पर लंबवत होती है। मतलब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया था। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे लंब समद्विभाजक रेखा क्या होती है, जो एक रेखा को दो भागों में बांट दे। रूलर और प्रकार की सहायता से दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना आज हम सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड EF खींचिए। दूसरा चरण है ई को केंद्र मानकर दिए गए रेखाखंड EF का आधे से अधिक प्रकार खोलें और इसके दोनों ओर चाप लगाएं। अभी सारे चरण पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे एक साथ। चरण 3 है बिंदु F से समान चित्र लेकर दिए गए रेखाखंड EF के दोनों ओर चाप लगाएं, जो चरण 2 में खींचे गए चापों को बिंदु U और V पर काटे। चरण 4 है रूलर की मदद से UV को मिलाएं, जो रेखाखंड को एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करे। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो जो हमारा चरण 1 था उसमें हमें क्या करना है, कितनी भी लंबी रेखा खींच देनी है। आगे जब आप प्रश्न करेंगे तो प्रश्न में बोला गया होगा कि आपको 6 सेंटीमीटर की खींचनी है, 5 सेंटीमीटर की खींचनी है, लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं तो हम कितनी भी लंबी रेखा जो है खींच देते हैं। स्केल की सहायता से खींच लीजिएगा, रूलर की सहायता से। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, दो बिंदु बनाने हैं। इसका नाम ए रख लेते हैं, ठीक है। सपोज इसका नाम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका नाम हम लोग, इस बिंदु का नाम, यहाँ एक बिंदु बनाएंगे, इसका नाम बी रख देते हैं। अब आप लाइए अपना रूलर, लाइए, सॉरी कंपास लाइए। कंपास की नुक जो होती है ना, ये कंपास की नुक है, इसको हम ए बिंदु पर रखेंगे। रख दिया। अपनी जो पेंसिल है आधे से ज़्यादा खोल लीजिए, आधे से ज़्यादा खोल ली। उसके बाद जो है अपनी पेंसिल से आपको क्या करना है, एक चाप लगा देना है। एक छोटी रेखा से हम लोग जल्द ही समझ जाएंगे। तो देखो, एक चाप मैंने ऐसे लगा दिया। अब आप क्या कीजिए, ये सब हमने पहले समझा हुआ है, वही चीज़ है सिंपल सी। अब आप अपने कंपास की पेंसिल को नीचे ले जाइए, नीचे भी एक इसी प्रकार से आप लोग चाप बना दीजिए।
अब आपको बी, ये जो बिंदु पी है उस पे कंपास की नोक रखनी है और अपनी पेंसिल को उसी त्रिज्या पर खोलकर रखना है। कोई भी त्रिज्या खोल दीजिए, आगे आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। अब समान त्रिज्या पर बी से आप चाप लगा देंगे ए वाले चाप को काटते हुए, ठीक है। उसके बाद आप नीचे ले जाइए अपनी पेंसिल को और नीचे वाले ए वाले चाप को काटते हुए एक और चाप लगा दीजिए। लग गया ना चाप? अब सिंपल सा अपना कंपास आप लोग हटा सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, रूलर लीजिए। रूलर हम लोग ले लेते हैं। रूलर की सहायता से ये जो दोनों है ना, इन दोनों को आप लोग मिला दीजिए, ठीक है। इन दोनों को हम लोग रूलर की सहायता से मिला देंगे। इस तरीके से मिल गया। अब इसको हम नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं डी। केंद्र भी मानना होता है तो ये हो जाएगा केंद्र हमारा ओ। तो हम लोग क्या कह सकते हैं अब कि ए और बी रेखा को सी और डी लंब समद्विभाजक ओ से काट रहे हैं। तो ये जो सी और डी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। तो जो सी और डी है वो लंब समद्विभाजक का नाम पड़ गया। अब ये जो लंब समद्विभाजक है वो ए और बी लाइन को काट रहा है। तो हम समझ आए। इसी तरीके से यहाँ पर आपको बता रखा है। अब आगे चलते हैं। आगे हैं आपके प्रश्न। प्रश्न 1 है, 8.5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसके लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो 8.5 सेंटीमीटर लंबा हमें एक रेखाखंड खींचना है, उसके लंब समद्विभाजक की रचना करनी है। बड़ा आसान है, आइए करते हैं। उत्तर नंबर 1। तो आइए खींचते हैं 8.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। ये हमने खींच दिया 8.5 सेंटीमीटर का। अब हम अपने स्केल को हटा सकते हैं, रूलर को हटा सकते हैं। अब देखिए वहाँ नाम नहीं बता रखे कि बिंदुओं के क्या नाम रखने हैं, तो हम जो बेसिक होता है, कॉमन होता है नाम ए और बी, यही रख लेते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सा अपना जो है कंपास लेंगे। आधे से ज़्यादा वो चीज़ करनी है, आधे से ज़्यादा खोलना है और चाप लगा देना है। इधर चाप लगा दिया, ठीक है। अब इसी को आप लोग नीचे ले जाएंगे। 1 मिनट, इसको नीचे ले जाते हैं, इजीली करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी एक चाप डाल देंगे, बना देंगे। फिर बी पर ले जाइए, बी बिंदु पर ले गए, सेम करेंगे। चाप को काटते हुए, ए वाले चाप को काटते हुए बनाना है अब आपको। यहाँ से भी वही चीज़ हो गया ना, बड़ा सिंपल था। अब हटा देंगे और रूलर की सहायता से दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। केंद्र का नाम रख देते हैं ओ, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो ये उत्तर नंबर आपका 1 रहेगा। तो यानी ए और बी रेखा को सी डी लंब समद्विभाजक रेखा ओ से काट रही हैं। हम लोग उत्तर नंबर 1 देख आए हैं। प्रश्न 2 है, 6.4 सेमी लंबाई का एसयू खींचिए और उसके लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। इतना कर लेंगे। 6.4 सेमी का खींचना है, इसका नाम एस, इसका नाम यू रखना है। उसके बाद क्या कीजिए, आपको क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रत्येक भाग और सभी कोणों को मापें। तो आइए इसका उत्तर करते हैं। सबसे पहले हम लोग खींचेंगे 6.4 सेमी का रेखाखंड। तो यहाँ से 6.4 सेमी ये रहा, खींच लिया। अब अपने रूलर को आप लोग हटा देंगे। हटाने के बाद आप क्या करेंगे, एस यू, वहाँ पर नाम दे रखा था, इस बिंदु का नाम एस हो जाएगा, इस बिंदु का नाम यू हो जाएगा। उसके बाद अपना कंपास लाएंगे, जैसे नॉर्मल, स्टार्टिंग में तो आपको नॉर्मल ही करना है जैसे आप यूजुअली करते हैं। यहीं पर अपना कंपास की नोक रखनी है, आधे से ज़्यादा खोलकर चाप खींच देना है, ठीक है। इधर खींच देते हैं। अब सिंपली इसको नीचे ले जाएंगे और इधर भी चाप लगा देंगे। अब यू पर ले जाइए, ठीक है, और इस चाप को नीचे से काट दीजिए। अब ऊपर ले जाते हैं, इस वाले चाप को काट देते हैं, ठीक है। अब अपने कंपास को हटा दीजिए और रूलर से इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। इसका नाम कुछ भी रख देते, चलो इस बार एम और एन रख देते हैं और बीच वाले का नाम पी रख देते हैं। इतना करने के बाद आपसे माप भी पूछा गया है कि हर कोण का माप कितना होगा। तो अब देखिए ये जो आपका रेखाखंड है वो कितने सेंटीमीटर का है, 6.4 सेंटीमीटर का, ठीक है। सो इसका आंसर कैसे करेंगे, अब देखो 6.4 सेंटीमीटर का तो रेखाखंड है। अब देखो एस पी, ये दोनों आधे हैं। एस पी, एस से लेकर पी तक का रेखा और पी से लेकर यू तक की रेखा आधी आधी में बटी हुई है। अब 6.4 सेंटीमीटर का आधा कर देते हैं, यानी इसको और इसको नापना है आपको। यहाँ एस से लेकर पी तक और पी से लेकर यू तक, इनको नाप लेते हैं।
तो ये देखिए एस से लेकर पी तक की जो आ रही है आपके नापने पर वो आ रहा है 3.2 सेंटीमीटर। अब पी से लेकर यू तक के नापने पर भी आपको वही मिल रहा है 3.2 सेंटीमीटर। सो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से कर लेंगे। देखिए एस से लेकर पी तक का हमने 3.2 सेंटीमीटर निकाला, पी से लेकर यू तक का आपने 3.2 सेंटीमीटर हो गया, मतलब दोनों बराबर बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कोण का भी नाप पूछा है। देखो ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये वाला भी और ये वाला भी, तभी तो ये एक लंब समद्विभाजक होगा ना। तो 90 डिग्री के ही सारे कोण हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे सभी कोणों का माप 90 डिग्री है। तो देखो हमने रेखाखंडों का भी माप बता दिया और कोणों का भी माप बता दिया, और इसको जो है ड्रॉ कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 2। प्रश्न 3 है 16 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 4 बराबर भागों में बांट लें। तो 16 सेमी, तो देखो सबसे पहले आपका जो नॉर्मल रूलर होता है उसमें यूजुअली देखा जाए ज़्यादातर जो है 15 सेमी का ही होता है, तो 1 सेमी और जोड़ दीजिएगा। उन्हें 4 बराबर भागों में बांट लेना है। तो आइए देखते हैं उत्तर। जैसे मेरा भी यहाँ पर देखो रूलर कितने सेमी का है, 15 सेमी का ही है, तो मैं यहाँ से ना 1 सेमी और जोड़ लेती हूँ। जैसे यहाँ पर 0 पे ले जाइए और यहाँ 1 सेमी मैंने और जोड़ दिया। ठीक है ना, अच्छे से जोड़िएगा। सो ये देखिए मैंने 1 सेमी जोड़ दिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप लोग जो है कॉपी पर करेंगे ना अच्छी तरीके से तो हो जाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों का नाम दे देते हैं हम लोग। नाम नहीं बता रखा था उधर, कोई भी दे देते हैं। कॉमन ए दे देती हूँ मैं, ज़्यादातर ए और बी ही दिया जाता है तो वही दे देते हैं हम लोग भी। ठीक है ना, ये हो गया ए और बी। ठीक है, उसके बाद कंपास को लाइए, ए पर रखिए, वही चीज़ करनी है। अब तो वही सिंपल चीज़ है कि ए पर रखिए और बस आधे से ज़्यादा खुलकर खींच दीजिए, चाप लगा दीजिए। मैंने पूरा कंपास खोल लिया है, क्योंकि जितनी बड़ी रेखा होती है उतना ही ज़्यादा हमें खोलना पड़ता है। अब बी से हम लोग चाप लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग हटा देते हैं कंपास को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों को जो है जोड़ लेंगे। जोड़ दिया। अब 4 भागों में बांटना है। सबसे पहले इसका नाम हम लोग एम रख लेते हैं, इसका एन रख लेते हैं और बीच वाले केंद्र का ओ रख लेते हैं। ठीक है, अब 4 भागों में, चूंकि 4 भागों में बांटना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए जो है, ए वाला जो बिंदु है उधर भी अपना पेंसिल की नुक रखेंगे, सॉरी कंपास की नुक रखेंगे, और यहाँ से भी हम लोगों को एक जो है चाप खींच देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने एक चाप खींच दिया। अब ये जो हमारा केंद्र है ना ओ पर इसकी बिंदु रखिए। सबसे पहले हम ए पर ही रखते हैं क्योंकि ए से हमें नीचे की तरफ भी चाप खींचना है। ठीक है, अब हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले गए। उसके बाद इस चाप को काटते हुए नीचे से और इस चाप को काटते हुए ऊपर से काट दिया। अब रूलर की सहायता से इन दोनों को जोड़ दीजिए। ऐसे ही आप इधर करेंगे, इधर भी आप बी पर रखेंगे, बी बिंदु पर रखेंगे अपना उसकी नुक, कंपास की नुक, और यहाँ से एक चाप बनाएंगे। यहाँ से आपने एक चाप बना लिया। ठीक है ना, ऊपर भी बना दिया। अब ऊपर ले जाइए, ओ से भी इन चापों को काटते हुए चाप बना दीजिए। ऊपर वाला कट गया। अब यहाँ से हम लोग नीचे से ले जाते हैं, यहाँ से। अब इसको भी जो है हम लोग मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया। ठीक है, तो ये आपका उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। पहले आप इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख दीजिए। ठीक है, अभी ये एकदम नीट एंड क्लीन है, अभी मैं आपको समझाऊंगी तो हो सकता है थोड़ा सा हो जाए ये मतलब इसमें थोड़ा मैं लिखूंगी ना इसलिए। तो अभी आपने ये कर लिया, अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो ये पहला भाग हो गया, इस भाग में ये बट गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये दूसरे भाग में बट गया, ये तीसरा भाग है, तीसरे भाग में, चौथे भाग में। तो 4 भाग ही बोले थे, चारों भागों में हमने बांट दिया। इस तरीके से उत्तर नंबर 4 करेंगे। तो आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।